Hello friends, Assalamu alaikum. This is your host Syed Muhtashim Sohail and you're watching my channel Not Too Hot. तो आज जी जिस मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है साउथ कोरियन की मूवी स्क्विड गेम्स। जी हाँ, ये हमारी पहली फिल्म रिव्यू की एपिसोड होगी। इससे पहले हमने एक ट्रेलर रिएक्शन दिया है, बट दिस विल बी द फर्स्ट एवर रिव्यू एपिसोड फॉर मूवी and we have chosen South Korean movie Squid Games. The reason being, this is the most watched movie on the OTT, and it's a Netflix movie. And season 2 is coming. तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू करके इमिडिएटली जितनी भी ऑडियंसेस हमारी उनको बता सकूं कि व्हाट दिस फिल्म वाज ऑल अबाउट एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर सीजन 2। तो पहले मैं आपको इस मूवी का एक बेसिक प्लॉट बता दूं। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये फिल्म का मेन कैरेक्टर है, and he's a gambling addict who desperately needs to support his daughter and an ailing mother. अब होता सिलसिला ये है कि he had an invitation from a mysterious organization where he has to participate in a high stake games. Up once he entered into that game arena, he understood that this game is not a very simple thing. Here, the winner can only be one, but the plot is that the rest of the people will not be alive anymore. That's the game. बहुत मजे का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया जी, जिसमें एक जीतेगा, बाकी सारे इस दुनिया से चले जाएंगे। यानी कि जो भी हारता जाएगा वो ऐसे नहीं हारेगा, वो मरता जाएगा तो हारता जाएगा। ये फिल्म का एक बेसिक सा प्लॉट है जिस पर ये पूरी फिल्म अराउंड रिवॉल्व करती है। फिल्म के अंदर जी बहुत सारे क्या कहते हैं कैरेक्टर्स हैं और 455 कैरेक्टर्स हैं जो इस फिल्म के अंदर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं जिसके अंदर से वो फिल्टर डाउन होते चले जाते हैं और फिल्टर डाउन होते 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 एंड दे एंड अप विद द टू कंटेस्टेंट इन द लास्ट गेम, जिसमें से एक जीतते हैं और वो होते हैं हमारे हीरो। बट स्टोरी ये नहीं है जो मैंने आपको बताई है, स्टोरी में बहुत कुछ है, मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक सा प्लॉट बताया है। अच्छा जी, स्क्विड गेम्स एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 17 सितंबर 2021 में। और ट्रिविया ये है कि दिस इज बाय फार द मोस्ट वॉच्ड सीरीज ऑन ओटीटी अमंग्स ऑल प्लेटफॉर्म, चाहे वो जी प्राइम ले लें, आप अमेजोन ले लें, सॉरी जी प्राइम नहीं, अमेजोन प्राइम ले लें, या आप जी की जो ऐप है उसको ले लें, या आप डिज्नी हॉटस्टार कर लें या नेटफ्लिक्स कर लें। This is the most watched movie. In fact, this film has beaten money heist record also. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक साउथ कोरियन मूवी होने के बावजूद इस फिल्म ने कितना अपना बिजनेस किया, कितनी रीच हुई। दैट मीन्स कि इस फिल्म में बहुत कुछ होगा। अच्छा जी, ये क्योंकि सीरीज थी तो इसमें थी 9 एपिसोड्स। हर एपिसोड को एक एक घंटे के बराबर थी और 9 एपिसोड में पूरी फिल्म को कवर किया गया था। इसका बजट था जी $21.4 मिलियन। एक कोरियन मूवी के लिए इतना बड़ा बजट, ये बजट काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज उनकी रीच अपने विसिनिटी में तो बहुत है, बट एक ओवरऑल एशिया में या आप मुख्तलिफ जगहों पे कोरियन मूवीज़ को इतना नहीं देखा जाता, उस हिसाब से बहुत बड़ा इनका ये बजट था। तो ये थी और इसकी IMDb की जो रेटिंग थी जी वो थी 8 आउट ऑफ 10। यस, दैट मीन्स दैट 80% ऑफ द ऑडियंसेस हु हैव वॉच्ड दिस सीरीज हैव एक्चुअली लाइक्ड इट। अच्छा जी, इसमें हम व्हाट वी विल गोना डू विल एक्चुअली सी व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द मूवी जिसकी वजह से इस फिल्म को इतना ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा जी 5 ऐसे एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से ये फिल्म ना सिर्फ मोस्ट वॉच मूवी हुई बल्कि इस फिल्म को इतना अच्छा बनाया गया, ये फिल्म इतनी अच्छी समझी, उसके 5 रीजन थे बेसिक। तो हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला रीजन है इसका जी गेम्स। यस, ये बहुत अरसे बाद कोई फिल्म आई है, इनफैक्ट आई डोंट रिकॉल एनी मूवी जिसके अंदर इतने गेम्स हो और वो फिल्म फुल फ्लेजेड गेम्स पर ही बेस करती हो। जी हाँ, इस फिल्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स थे और वो सारे गेम्स वो थे जो मैंने और आपने बचपन में खेले हुए। लाइक हमने रेड लाइट ग्रीन लाइट के बड़े खेले हैं बचपन में, मार्बल बॉल्स के साथ हमने बहुत खेला हुआ है, घर घर जैसे हमने बड़े खेले हुए हैं। इस सारे इसके अंदर वो गेम्स थे जो एक बचपन की आपको याद दिलाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें थ्रिल इतना स्ट्रांग था, इसमें सस्पेंस इतना स्ट्रांग था कि जब आपका एक सिंपलिस्टिक गेम व्हेन दैट मर्जेस टू द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोरी लाइन, जो कॉन्सेप्ट था उसका, तो उसका जो थ्रिल आता है वो बहुत ही कोई ग्रिपिंग था, बहुत स्ट्रांग था। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका था गेम्स।
Number two reason is the screenplay. Yes, the screenplay is so gripping that it has 9 episodes, but you cannot even miss the single episode in a one go. That much how strong this screenplay is. मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ. When I started watching this series, तो जब पहली एपिसोड जैसी एंड हो रही थी, so I could not hold myself to watch the second episode because the moment it ends, the scene where they end the episode deliberately, it gives you the hook that you need to see what has happened on the next scene, so you immediately click to the second episode and that's how you keep on watching it till the end. This is how the screenplay was. और बहुत बहुत ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले था. हालांकि एपिसोड बहुत लंबी थी, बट यू जस्ट नॉट वांट टू मिस एनीथिंग. अच्छा जी, इसका थर्ड जो पॉजिटिव था वो था इसके कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग थी. इसमें जी बहुत कैरेक्टर्स हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है जब आपके इतने कैरेक्टर्स होते हैं, जो आप पीछे देख भी रहे होंगे इतने लोग हैं, उसमें यू टेंड्स टू लूज द इंटरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. बट इसके अंदर जिस तरीके से उनको कवर किया गया है, हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी दिखाई गई है, हर कैरेक्टर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाई गई है, जिसकी वजह से वो जो गेम का पर्पज है उनका खेलने का, वो समझ में आता है. Whenever someone is losing the prime character, when they lose it, you feel for them when they lost it, because you know somewhere down the line what's their storyline, what were the motive for which they were playing. तो एक इमोशनल कंटेंट, एक इमोशनल कांटेक्ट हो जाता था व्यूअर का ऑडियंस के साथ. और डायरेक्टर इसमें बहुत कामयाब हुआ है. बहुत दफ़ा हमारे यहाँ मूवीज़ में होता है कि आप इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते कैरेक्टर्स के साथ, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्ट मूवी के साथ है वो नहीं रहता. बट इस फिल्म के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जहाँ पर इन्होंने सारे कैरेक्टर्स को बहुत स्क्रीन टाइम दिया और बहुत उनके साथ कनेक्ट ऑडियंसेस का करवाया, उनकी बैक स्टोरी को एयर टाइम दे के. अच्छा जी, व्हाट इज द फोर्थ थिंग इज स्टोरी लाइन. मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बड़ी फिल्म्स देखी होंगी, बट स्टोरी लाइन इसकी बहुत यूनिक है. आप बहुत कम ऐसा देखेंगे कि थ्रू आउट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट यू हैव ऑल थ्रू द फिल्म यू हैव गेम्स, और उसके अंदर गेम्स से यू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड एज वेल. बहुत कम होता है कि इतना अमेलगमेशन इतना स्ट्रांग हो गया आपको गेम में एंटरटेनिंग भी मोमेंट्स मिल रहे हो, फिल्म की स्टोरी लाइन भी आगे जा रही हो, और फिल्म में एक सस्पेंस थ्रिल भी रखा गया है, जो एक्चुअली फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर में विलन आप कह लें, वो दैट पर्सन डिस्क्लोजेज इन द वेरी वेरी लास्ट सीन ऑफ द 9th एपिसोड, लास्ट एपिसोड. तो जो स्टोरी लाइन है बेसिकली वो बहुत स्ट्रांग है, और उसमें इंसान कहीं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड और इन द नेक्स्ट सीन, बिकॉज स्टोरी इतनी यूनिक और इतनी अनप्रिडिक्टेबल है. अच्छा जी, इसका फिफ्थ जो मैं स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट कहूँगा वो कहूँगा इसका कॉन्सेप्ट इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग कहूँगा बिकॉज नॉर्मली व्हाट यू सी इन गेम्स के एक स्पोर्ट के बेस्ड फिल्म बन जाती है. एक आप कोई यंगस्टर्स की फिल्म बनाते हैं तो वो यूथ की फिल्म बन जाती है, रोम कॉम टाइप बन जाती है. कोई आप लव स्टोरी बनाए, कोई एक्शन फिल्म बनाए, they have all the different genres. But when you amalgamate two genres, that is sports and then the thrill and the suspense, you tend to miss something. But इधर amalgamation इतनी strong है कि आप थ्रिल में भी मेंटेन रहते हो, आपका कॉन्टैक्ट जो ऑडियंसेस के कैरेक्टर के साथ बना है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि आपको गेम में भी मजा आ रहा है देखने में, एट द सेम टाइम आपको फिल्म की स्टोरी लाइन में भी इंटरेस्ट है कि ये फिल्म कहाँ लेके जा रही है आपको. और जो भी कैरेक्टर्स के अंदर से एक्सपायर होते चले जाते हैं गेम में, आपको उनकी फील ना सिर्फ आती है, बट नेक्स्ट जैसी मैच शुरू होता है तो यू फॉरगेट द पर्सन हु लॉस्ट देयर लाइफ इन द प्रीवियस गेम एंड यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट द कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग एक्चुअली ऑन द करंट गेम, कि यार इसमें इनको कुछ ना हो जाए. तो इतना ग्रिपिंग चीज़ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और यही इसका फिफ्थ पॉइंट है जो इसको जतवाता है, जो उसको मोस्ट वॉच मूवी बनाता है. अच्छा जी, इसके नेगेटिव पॉइंट वैसे तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने फिर भी ढूंढ लिए क्योंकि मेरा काम है कुछ निकालना है इसमें. इसका एक नेगेटिव पॉइंट है जी, वो ये है कि 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड एक एक घंटे की है. अब भाई कौन देखेगा एक एक घंटा, लेकिन क्योंकि थोड़ा ड्रैग लगती है सर समटाइम जो लोगों की बैक स्टोरीज हैं कैरेक्टर्स की, बिकॉज लोगों को इंटरेस्ट होता है, जो व्यूवर्स हैं उनको गेम्स में इंटरेस्ट हो रहा है, बट उनकी बैक स्टोरीज समवेयर डाउन द लाइन यू फील फॉर देम, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो काफ़ी जगहों पे ड्रैग कर दी गई है. तो उसको एक एक घंटे की जो मूवी बनी है 9 एपिसोड्स में, इट कुड हैव इजीली बी ट्रिम्ड अप टू व्हाट 50 मिनट्स 52 मिनट्स. वो हो जाती है तो 10-10 मिनट भी अगर निकलते तो 9 एपिसोड में आप समझ लें 90 मिनट कम हो सकते थे, एंड फिल्म कुड हैव बीन मोर क्रिस्पियर, मोर शार्पर, और अच्छा मजा आना था. लेकिन एनीवेज, हैविंग सेड दैट, इतना माइंड नहीं करेंगे इसको लोग, लेकिन जो कीनली फिल्म को समझते हैं देखते हैं उनको लगेगा कि थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते तो बेहतर होता. तो ये जी मैंने बड़ी मुश्किलों से एक नेगेटिव पॉइंट इसका निकाला है.
अदरवाइज इसके नेगेटिव पॉइंट इतने हैं नहीं। एक मैंने और लिखा भी था, हाँ यस याद आ गया, लास्ट एपिसोड जिसकी 9th एपिसोड है उसमें जो पेन अल्टीमेट गेम है वो बहुत लंबा कर दिया, बिकॉज नॉर्मली यू सस्पेंस इज ऑलमोस्ट ओवर कि सब लोग इसमें मर चुके होते हैं और सिर्फ दो मेन कैरेक्टर्स, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, दे आर फाइटिंग फॉर द विक्ट्री। तो आपको अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो आपका खत्म ही हो चुका होता है कि यार सब हार चुके हैं और इसमें से आपको ये भी पता होता है जीतेगा कौन। But then they actually stretched that scene up to, I think, if I'm not wrong, 20-25 मिनट का सीन वो कर दिया था। That was a bit stretched for me in my liking. तो आई थिंक ये दो तीन छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जो इन्होंने ऐसे रखे हैं। अदर देन दैट आई थिंक द फिल्म वाज फैंटास्टिक। अच्छा जी, ये फिल्म तो खत्म हो गई, स्क्विड गेम को आए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। बट द थिंग इज कि सीजन 2 इज कमिंग। यस, सीजन 2 इज कमिंग वेरी वेरी सून ऑन नेटफ्लिक्स। और उसके अंदर जी फिर सारे गेम्स हैं, सब कैरेक्टर्स को बढ़ाया जाएगा। अब देखना ये है कि दोबारा से वो जो हमारे मेन हीरो है भाई साहब, ये वापस कैसे इसके अरीना के अंदर जाते हैं। कुछ थ्योरी ये है कि जो फिल्म यहाँ पर एंड हुई है उसमें इनकी बेटी बड़ी हो जाएगी और जो एक बच्चा इन्होंने किसी को दिया होता है वो भी बड़ा हो जाएगा और वो सारे गेम में चले जाएंगे और उनको बचाने के लिए ही हैज टू एंटर इनटू द गेमिंग अरीना अगेन टू सेव हिज फैमिली। और उसके बाद उसको वापस उन गेम में जाना पड़ेगा, पूरी उस जर्नी से दोबारा गुजरना होगा। So if it is true, if we go by trade, if it is true, I think this storyline is again very very interesting, intriguing, and we all would like to see कि क्या इसमें होने जा रहा है, because season 1 was fantastic, and season 2 will eventually be as good as the season 1. We hope so, fingers are crossed, but let's see, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जी, ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू फॉर द स्क्विड गेम्स। वी वांटेड टू गिव यू द ब्रीफिंग ऑफ द फिल्म, एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग जिसके अंदर से हम स्पॉइलर दे दें आपको या आपका इंटरेस्ट को लूज कर दें। हमारा रिव्यू देने का मकसद था आपको इतना इंट्रीग कर देना इस मूवी के लिए, इतना इंटरेस्ट पैदा कर देना कि देन यू इवेंचुअली गो एंड सी द फिल्म। मैं फिल्म को रिव्यू को 1 घंटा बना सकता हूँ, इस फिल्म के बारे में सब बता सकता हूँ, बट ऑब्वियसली मैं वो नहीं बताऊंगा बिकॉज आई वांट यू गाइस टू गो एंड सी द फिल्म इफ यू हैवंट वॉच्ड इट टिल नाउ। तो जी, ये था हमारा पहला रिव्यू स्क्विड गेम्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले किस मूवी का रिव्यू हम करें, पुरानी यानी पुरानी मीन्स के जो 4-5 महीने पहले आई हैं, उसमें अगर कोई भी मूवी आपको लगता है कि हम रिव्यू करें तो अपने कमेंट्स में हमें लिख के बताएं, हम उसको देखेंगे। इफ़ वी फील कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो हम उसको रिव्यू भी करेंगे आपके लिए। अदरवाइज हम दूसरे मूवीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं इन फ्यूचर जो बहुत रिसेंट रिलीज़ हुई हैं। तो आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।